सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। दोस्तों, सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष गुसिंगा स्वागत करता हूं आपका गुसिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज की अब तक हमने 11 क्लासेज पढ़ ली है। ये हमारी 12th क्लास है। इसमें हम वेन आरेख पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने वेन आरेख पढ़ा था और वेन आरेख से संबंधित हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे हम, और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 68। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को देखो। यदि अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और आपको लगे कुछ कमेंट करने का मन करे तो कमेंट कर देना। और क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम अब 68। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हों और 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए हों तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए हों। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए हों तो विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी। हमें दोस्तों इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या दी हुई है और मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या का परसेंटेज दिया हुआ है। मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज है 80% और इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंट है 70%। और दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट का, मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंट दिया हुआ है हमारे पास 10%। अब दोस्तों मैं वर्बली आपको इसको करके दिखाता हूँ। इसके मैंने आपको 2-3 मेथड बताए थे, सब मेथड को मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो हम करते हैं। पहले सबसे पहले हम वर्बली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना चाहिए, आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना चाहिए, एग्जाम में आपके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि 70% और 80% मैथ में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, और हमारे सामने मैथ और इंग्लिश में 10% फेल दिए हुए हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें मैथ और इंग्लिश में पास निकाल दे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इसमें दोनों में पास हुए होंगे। तो हमारे क्वेश्चन में पास की संख्या दी हुई है, दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 144 दी हुई है। तो फर्स्ट मेथड में आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। बिल्कुल यदि हमारे पास 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, दोनों विषयों में फेल होने का मतलब है ना तो मैथ में पास हुए, ना इंग्लिश में पास हुए, और ना मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए, यानी कि 10% विद्यार्थी तो बिल्कुल फेल हो गए। तो हमारे पास कितने बचे? 90% बचे। अब पास हमारे पास कितने बचे? 100 में से हम 10 घटा देंगे तो हमारे पास बचे 90%। ये 90% स्टूडेंट पास हुए हैं। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू है 90%, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले मैं आपको ये मेथड बताता हूँ सेट थ्योरी का, उसके बाद एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसको भी मैं बताऊंगा, और वेन आरेख से भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 90% की वैल्यू हो गई है, और ए की वैल्यू हमारे पास 80% है, और बी की वैल्यू हमारे पास 70% है। अब ए और बी को मैं यहाँ पे मैथ और इंग्लिश से डिनोट कर देता हूँ, एम और ई, एम ई, यानी कि मैथ और इंग्लिश और मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी कि जो दोनों में पास हुए होंगे, इसका मतलब होता है दोनों में पास होने वाले। अब मैथ और इंग्लिश इंटरसेक्शन में 90%। अब ये परसेंटेज में आप समझ लेना, ये सब परसेंट में ही है। तो 70 और 80 कितने हो गए? 150। और इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये बचेगा मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू 150 में से 90 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 90% घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 60%, यानी कि दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या हमें पता लग गई है 60%। और दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैथ में और इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या है 144। अब दोनों को परसेंटेज में दिया है, नंबर्स में दिया है, दोनों को इक्वलाइज करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब कुछ। तो 60% की वैल्यू हमारे पास 144 दी हुई है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं इस क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 144/100 × 60, सॉरी 60/100
बटे में 60 आएगा, इनटू में 100 आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 1% में 144 बटे 60 करते हैं, फिर 100 की वैल्यू निकालने के लिए 144 बटे 60 मल्टीप्लाई 100 ये करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमें 100% की वैल्यू निकाल लिए, तो क्या करेंगे अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये हमारे पास बनेगा 1440। इसमें हम 6 का भाग देंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 चौका 24 और 1 0, यानी कि हमारे पास मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या 240 है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। दोस्तों मैं आपको उसके 3 मेथड बताने वाला हूं, आप इसको एक बार नोट कीजिए। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। ये वैल्यू तो हमारे पास लिखी होनी चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है ये सब कुछ। अब हम करने वाले हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड वेन आरेख का। वेन आरेख से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये हमारा 100% की वैल्यू है। अब इसमें क्या है, 10% फेल। पहले हम इसमें मैथ का पास होने का और फिर इंग्लिश का, और इसका मतलब है दोनों में, मैथ और इंग्लिश। और ये है मैथ और ये है इंग्लिश। अब करना क्या है, हमें दिया हुआ है मैथ, ना तो मैथ में पास हुआ हो और ना इंग्लिश में पास हुआ हो, यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या हमारे पास दी हुई है। तो करना क्या है हमें, ये तो 10% तो है बाहर, यानी कि ना तो मैथ में ना इंग्लिश में। अब ये कितना हो गया, ये पूरा 90% हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता लगाने के लिए मान लेते हैं दोनों में पास हुए होंगे x। अब हमें दिया हुआ है इसमें मैथ में 80 है और 70 इंग्लिश में। अब ओनली यदि हमें मैथ में निकालना हो तो ओनली मैथ में कितना होगा, 80 माइनस एक्स, और ओनली इंग्लिश में 70 माइनस एक्स। अब क्या करना है, तीनों को हमें जोड़ देना है, इसको इसको और इसको, क्योंकि 90% के बराबर है। हमें दिया हुआ है इसमें पास होने वाले, दोनों पास होने वाले, और इसमें पास होने वाले, मैथ में इंग्लिश में, मैथ और इंग्लिश में दोनों में पास होने वालों की संख्या 90% के बराबर है। तो 80 माइनस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स इजकल टू 90। तो ये 90% के जब बराबर होगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, हमारे पास ये बचेगा 150 माइनस एक्स इजकल टू 90। तो दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 60%। 60% किसकी वैल्यू है, मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या है 60%। अब दोस्तों वही बात है, हमें क्या दिया हुआ है, इन दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या दी हुई है 144। तो 60% की वैल्यू कितनी हो गई, 144। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 144 बटे 60 इंटू 100। पहले मैं इसको 1% की वैल्यू निकालता था तो 60 का भाग देता था, फिर दोबारा 100 का मल्टीप्लाई करता था। लेकिन अब हम बड़े हो गए, यानी कि काफ़ी क्लासें हमने पढ़ ली, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। वही हमारे पास 240 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास दूसरा मेथड। आप इसको भी नोट कर लीजिए। दोस्तों हम यहाँ पे कोई एग्ज़ाम का पेपर नहीं दे रहे, मतलब किसी भी एग्ज़ाम्स का पेपर नहीं दे रहे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीख रहे हैं। इसलिए मैं आपको आसानी से धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, ये है वेन आरेख वाला मेथड। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमें एग्ज़ाम में काम में लेना है। एक बात ध्यान रखनी है, यदि हमारे पास मैथ और इंग्लिश में दिए हुए हों और वो 100 से ज़्यादा हो रहे हों, यानी कि हमें क्या दिया है, मैथ और इंग्लिश में और फेल होने वाले संख्या, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट तो कितने होते हैं, 100% स्टूडेंट होते हैं। अब 80% इंग्लिश में पास हो गए और 80% तो मैथ में पास हो गए, इंग्लिश में पास हो गए 70% और 10% फेल हो गए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 100% स्टूडेंट होते हैं, ये हमारे पास वैल्यू होगी। हमें 100% टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100%। अब हमारे पास मैथ में, इंग्लिश में और दोनों में फेल होने वाले या फिर दोनों में पास होने वाले होते तो पास होने वाले निकालते। अब क्या दिया हुआ है हमें, 80 प्लस 70 प्लस 10, यानी कि मैथ में, इंग्लिश में और दोनों में फेल। तो दोस्तों ये स्टूडेंट कितने हो गए, ये हो गए 160%। अब इनमें वो स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों में कॉमन पास हुए होंगे।
इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 100 में से सॉरी ये कितना हुआ है 160, तो 160 में से हम 100 घटा देंगे, यानी कि टोटल स्टूडेंट घट जाएंगे, तो 60% स्टूडेंट आ जाएंगे। 60% स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स में आ रहे हैं जो मैथ में भी पास हुए, इंग्लिश में पास हुए। अब दोनों फेल हुए हो तो फेल होने का एक अलग सिस्टम हो गया, ये तो सिर्फ 10% स्टूडेंट ही काउंट होंगे। अब लेकिन हमें इसमें दोनों में पास होने वालों की संख्या दी हुई है, इसमें वो दोनों में पास होने वालों की संख्या निहित है, इसलिए हम इसको 100 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा ये मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या। अब 60% की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 144। 100% की कितनी हो जाएगी, यानी कि 240। 80 स्टूडेंट यदि मैथ में पास हुए हों, 70 स्टूडेंट यदि इंग्लिश में पास हुए हों और 10 स्टूडेंट दोनों में पास नहीं हुए हों, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट हो गए 160। लेकिन क्लास में स्टूडेंट तो 100 ही थे, तो वह क्या है, ये बढ़ कैसे गए, बढ़ ऐसे गए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में भी पास हुए हैं और इंग्लिश में पास हुए हैं, तो वो इसमें भी गिन लिए गए, इसमें भी गिन लिए गए। तो वो कॉमन स्टूडेंट की संख्या तो हमें निकालनी है, और हमें कॉमन स्टूडेंट की संख्या दे रखी है 60 की वैल्यू दे रखी है हमें 144। तो दोस्तों 100% की वैल्यू हम 1% की वैल्यू निकालते हैं, फिर 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी 240, यानी कि 240। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको 2-3 तरीके से करा रहा हूँ, जो बेस्ट अप्रोच आपको लगे, जो दिमाग में अच्छे से समझ में आए, उसको आप रख लीजिए अपने पास। और मेरे ख्याल से तो आप तीनों ही क्वेश्चंस के तरीके को सॉल्व करो, एक बार देखो, और एग्जाम में जो भी तरीका हमें काम में आएगा उस तरीके को लगा देंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 250 या 2500 लोगों में 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। यदि 2500 लोगों में से 60% लोग बचत करते हैं, और यदि 30% लोग बैंक में बचत करते हैं, और 32% लोग डाकघर में बचत करते हैं, तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो दोस्तों शेयर धारकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। टोटल लोग कितने थे, टोटल लोग थे, टोटल का मतलब कितना होता है 100%। 100% की वैल्यू है हमारे पास 2500। तो दोस्तों 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 का 60% निकाल लो, ये हो जाएगी 1500, यानी कि 1500 लोग बचत करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60% लोग बचत करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1500 लोग बचत करते हैं। अब उनमें से हमें बताना है 1500 लोगों में से, ये टोटल तो हमें दिया हुआ था, कुल टोटल लोग थे, यानी कि एक गांव में 2500 लोग हैं, जिनमें से 60% लोग बचत करते हैं अपनी सेविंग में और इनकम में से, तो वो आ गए हमारे पास 1500। अब हमें 1500 ही टोटल माननी है, क्योंकि हमें सिर्फ बचत के लिए निकालना है। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो आगे। 30% लोग बैंक में बचत करते हैं, तो दोस्तों बैंक में कितने हो गए 30% लोग। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो डाकघर में, पोस्ट में, यानी कि डाकघर में कितने हो गए 32%। और कितने बचे बचत करने वाले कितने थे 100%। यदि यही अब हमें 100% की वैल्यू मान लें, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बचत का मतलब बचत की वैल्यू देखनी है, बचत के लोगों की परसेंटेज निकालना है। अब हमें टोटल से कोई मतलब नहीं है। तो 100 में से कितने बच गए 38%। तो ये किस में बचत कर रहे हैं, शेयर में। तो शेयर के हमें परसेंटेज वो निकालना है, कितने लोग शेयर में बचत करते हैं। तो 38% लोग शेयर में बचत करते हैं। अब 38% की वैल्यू निकालनी है हमें। अब यदि हमारे पास 100% की वैल्यू 15 से दी हुई है, बचत के मैंने क्या कहा था, बचत को ही अब हमें कुल मानना है, क्योंकि हमें बचत में ही काम कर रहे हैं हम। टोटल को तो हमने पहले 2500 माना था, तो टोटल को छोड़ दो अब, क्योंकि बचत में काम कर रहे हैं हम। तो बचत 100% लोग बचत करते हैं, कितने लोग हो गए 1500। अब हमें 38% शेयर धारक में बचत करते हैं, 38% की वैल्यू निकालनी है। तो 1500 इंटू 38/100, 38 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 120, और जीरो हासिल की लगी 12, 15 × 45 और 12 57, यानी कि 570 आंसर। ये हो गई दोस्तों 570 शेयर धारकों में बचत करने वालों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक इजी सा क्वेश्चन था ये, इसका बैन आरेख से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने करा दिया है।
क्वेश्चन को आप लिख लिया करो। अब करते हैं हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। 70 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसी परीक्षा में, क्वेश्चन आपके सामने पेश है चमचमाता हुआ। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हो गए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जो दोनों विषयों में पास हो गए। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं हम आसान तरीके से। अब मैंने आपको अब तक क्वेश्चन कराए थे जिनमें पास ही पास करवा रहा था मैं सबको, लेकिन इस बार मैंने क्या सोचा, फेल करवा देता हूँ। भाई फेल से यदि क्वेश्चन में फेल वाला आ जाए तो कैसे करते हैं, उस क्वेश्चन को आप समझते हैं यहाँ से। तो किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में कितने हुए, 35% छात्र। अब ये फेल का सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे पास नहीं चल रहा, तो आप ऐसे लिख लीजिए फेल। एच में फेल मतलब हिंदी में फेल। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो 45% छात्र इंग्लिश में फेल हो गए 45%। और दोनों विषयों में बोथ में यानी कि हिंदी और इंग्लिश बोथ दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब उनकी संख्या कितनी है, 20% छात्र। अब ये छात्रों की संख्या हमें दी हुई है। अब हमें ज्ञात करना है कि दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या। अब हम एक तरीका है कि इसको फेल वाले डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका है हम इसका पास वाला डायग्राम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों किस प्रकार करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं। इसमें तो हमें दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या दी हुई है, पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या निकालनी है। कुछ ज़्यादा हमें करना है नहीं है इसमें। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ, वेन डायग्राम तरीके से बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो 20% छात्र तो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में पहले तो हम 20% छात्र को दोनों विषयों में फेल कर देते हैं, ठीक है। अब 20% छात्र तो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। अब यदि जो हिंदी में फेल हुआ है, मैंने आपको बताता है एक डायग्राम बना के कि यदि ये फेल वाला हो और ये पास वाला हो, तो 35 यदि हिंदी में फेल हुआ हो तो 65 पास हुए होंगे। यानी कि हिंदी में पास होने वालों की संख्या कितनी है, 65। अब यदि ऐसे ही मैंने इंग्लिश का बना के बताता हूँ मैं आपको, यदि 45% फेल हुए हैं तो 55% पास भी तो हुए होंगे हिंदी में या इंग्लिश में। जिस इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो 45% फेल हुए हैं तो 55% पास हुए। तो ये पास वाला डायग्राम है। अब 55% पास हुए हैं। अब मैंने अभी आपको एक मेथड बताया था कि हमें क्या करना है, दोनों में पास निकालना है। अब टोटल कितने पास हुए, 20% तो दोनों में फेल हो गए, तो टोटल कितने बचे, इसमें तो 80% बचे। इसका मतलब पूरे में यदि यूनियन की बात की जाए तो 80% बचे। तो हमें क्या करना है, हमें इसको मान लेते हैं हम x। तो यहाँ पे ओनली और हिंदी में 65 - x, ओनली सिर्फ इंग्लिश में 55 - x। अब ये टोटल कितना है, 20% फेल हो गए तो पास के कितने हुए होंगे, 80% ही तो हुए होंगे पास। यदि एक कक्षा में 100% छात्र हैं तो 20% दोनों विषयों में फेल हो गए। तो कोई एक सब्जेक्ट में पास हुआ होगा, कोई दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, कोई जो 20% छात्र थे वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो उनको हमने बाहर कर देते बच्चे कितने, 80%। तो 80% यानी कि इन सब का योग होगा 80%। ओनली हिंदी में, ओनली इंग्लिश में और ओनली दोनों में। ये कितना हो गया, ओनली हिंदी। ये कितना हो गया, ओनली इंग्लिश। ये कितना हो गया, दोनों में। तो हम टोटल जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 80 के बराबर कर देंगे। 80 के बराबर करेंगे तो x से x कट जाएगा। अब क्या होगा, इस x को इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे। परसेंट में सब वैल्यू 60 और 60 120 - 80% इज इक्वल टू 40। तो दोस्तों x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 40%। x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, 40% आपके सामने x की वैल्यू आ चुकी है। तो इसका आंसर D हो जाएगा, यानी कि 40%।
दोनों में पास होने वालों की संख्या हमें निकालनी थी, तो हमें निकाल दिया है 40%। ये एक तरीका था वेन डायग्राम का। अब मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताता हूँ। ये तो पास वाले से था, मैंने पास वाला डायग्राम बना के बता दिया है आपको। अब यदि मैं आपको एक और डायग्राम बना के बताता हूँ फेल वालों का, तो फेल वालों का कैसे बनाएंगे हम? 35% हिंदी में फेल, और इंग्लिश में कितने फेल हो गए? 45%। 35% इंग्लिश में फेल, हिंदी में 45 इंग्लिश में। दोनों में कितने हुए? 20%। ये हो गए दोनों में फेल। अब हमारे सामने 20% जब दोनों में फेल हो गए तो क्या करना है? हमें तो पास वालों की संख्या से मतलब है, तो 20% तो दोनों फेल हो गए। अब दोनों पास होने वालों की संख्या निकालनी है हमें, तो कोई एक में फेल हुआ होगा वो भी हमें बाहर निकालना है, क्योंकि हमें तो दोनों पास होने वाले संख्या चाहिए। तो 20% क्या हो गया? दोनों में फेल हो गए, तो जो हिंदी में फेल होंगे उनको हटा देंगे इसमें से, क्योंकि दोनों में फेल है उनको हटाएंगे, तो ओनली ऑन हिंदी में फेल होने वालों की संख्या कितनी होगी? 15, क्योंकि 35 में से 20 घटा देंगे। ये तो दोनों में फेल हुए हैं, ये सिर्फ हिंदी में फेल हुआ है, तो 100% हिंदी में फेल होने वालों की संख्या हमें 15 आ जाएगी, क्योंकि 35% तो हिंदी में फेल हुए हैं, वो क्या पता इंग्लिश में फेल होंगे, तो इसलिए हमने 20% छात्र घटा दिए, तो हमारे पास 15 बच गई, यहाँ से 25 बच गया। अब इन टोटल को हम जोड़ेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 और 20, 15 और 25 40, 40 और 20 60, 15 + 20 + 25, यानी कि ये वो संख्या होगी जो या तो इंग्लिश में फैले होंगे या हिंदी में फैले होंगे या दोनों में फैले होंगे, यानी कि हिंदी में फैल या फिर इंग्लिश में फैल या फिर बोथ, दोनों में फैल। तो कितनी आ गए हमारे पास? 60%। तो 60% स्टूडेंट एक ना एक सब्जेक्ट में फेल हुए ही हैं। तो अब दोस्तों 100% स्टूडेंटों में से यदि हम 60% स्टूडेंट घटा देते हैं तो कितना बच गया हमारे पास? 40%। तो 40% वो वैल्यू होगी जो हिंदी और इंग्लिश में पास हुए होंगे। दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 40%। ये फेल वाले डायग्राम से मैंने आपको बता दिया है। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व, बिल्कुल एक लाइन में। आप इसको भी नोट कर लीजिए। फेल वाले डायग्राम से 35% हिंदी में फेल, इंग्लिश में 45% फेल, दोनों में 20%। तो बिल्कुल जो हिंदी में फेल हुए हैं वो कितना आ गया? 15, और सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले 25%। सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 60% स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो बचे कितने? 40% स्टूडेंट तो पास हो गए होंगे। हमें 40% ही चाहिए था। यह आ गया आंसर। अब एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो और देख लीजिए आप। तो क्या करेंगे अब हम? 35 और 40, 40 80, ये इंटरसेक्शन वाला मेथड आप लगा के और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है एक लाइन में। वो करते हैं हम। देखिए हमारे सामने क्या निकालना है हमें? H यूनियन E, यानी कि दोनों में फेल होने वालों की संख्या निकालनी है। दोनों में फेल होने वालों की संख्या कैसे निकालेंगे? 35 + 45 और -20, ऐसे निकालेंगे। तो 35 और क्या आ गया ये? 40, 40 80, और 80 में से 20 घटाएंगे तो 60%। ये है मेथड नंबर 3। 60% स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए ही हैं। तो हमें क्या चाहिए? पास होने वाले सब्जेक्ट की संख्या, पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या। तो कैसे निकलेगी? 100 - 60 = 40%। बस इतना सा हमें करना था। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों में से पास हुए स्टूडेंट की संख्या 40%। मैंने आपको 3 तरीक़ों से बता दिया है। सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर अधिक जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 71। आइए पढ़ते हैं हम 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो सेकंड वाला मेथड अपनाइए, सेकंड वाला मेथड समझ नहीं आया तो फर्स्ट वाला मेथड अपनाइए, लेकिन किसी एक मेथड से सॉल्व जरूर से ज़रूर करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और 70% स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करना है।
दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, तो महिलाएं कितनी हैं हमारे पास? वुमेन और मैन। पुरुष और महिलाएं लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, महिला और पुरुष। 40% किसी स्टाफ की महिलाएं हैं हमारे पास, तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है 60% पुरुष होंगे हमारे पास। अब यदि हमें क्या करना है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। अब विवाहित की संख्या हमें निकालनी है, कितना है? 70% विवाहित है, महिलाओं को 40 का 70% है, तो 70% कैसे निकालेंगे? 40 का 70% निकाल लो इधर, तो कितना आ गया? बटे 100 करेंगे, यानी कि 28%। टोटल कितने थे? 100% थे हमारे पास टोटल, जिसमें 40% महिलाएं थी, पुरुष 60% थे। अब हमें विवाहित के लिए निकालना है, तो विवाहित के लिए कितना होगा? 28%, क्योंकि 40 का हमें 70% निकालना है। भाई हमारे पास महिलाएं 40% ही थी, तो 40 का 70% कितना होगा? 28%। अब इसमें क्या करना है? 50% निकालना है, किसका? पुरुष का। तो पुरुष का 50%, 60% का 50% कैसे निकालेंगे? 50 × 60/100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30%। अब विवाहित के हमारे पास टोटल विवाहित कितने हो गए? जो मैरिड थे 28 और 30 कितने हो गए? 58%, यानी कि विवाहित कितने हैं? 58। अब अविवाहित कितने होंगे? 100 में से घटा दो, तो अविवाहित निकल के आ जाएंगे। फोर्टी टू नंबर अविवाहित होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। महिलाएं थी हमारे पास 40%, पुरुष थे 60%, विवाहित की संख्या हमें निकालनी है, तो 28% आ जाएगी, क्योंकि 40 का 70% 28 होगा और 60 का 50% 30 होगा। अब इनको टोटल जोड़ेंगे तो 30 और 20, 30 और 28 58। अब 100 में से घटा देंगे, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है, 58 घटा देंगे, 42% अविवाहित की संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है खुद के लिए। होमवर्क का ये क्वेश्चन है, 71 नंबर का क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हो। क्वेश्चन तो आपके सामने वैसे चमचमाता हुआ आगा होगा। 70% यदि गणित में उत्तीर्ण हुए हो, 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हो, 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो, यदि 200 छात्र गणित में अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हो, यानी कि दोनों में फेल हुए हो, तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है। जैसे मैंने अभी आपको फेल वाले डायग्राम से प्लस पास वाले डायग्राम से फिर वर्बली करके बताया था, इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन में 2000 है, बी ऑप्शन में 200 है, और सी ऑप्शन में आपके सामने 3000 है, और डी ऑप्शन में आपके सामने 15000 है। तो ऑप्शन नंबर देखना है आपको कौन सा है सही। और जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व किया हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपसे नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ये सॉल्व करें कि हम ये लिखे कि हमसे नहीं हुआ है, तो हम नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यही पढ़ने का तरीका होता है। जब हम HW देते हैं उस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर देखा करो, सॉल्व किया करो। यदि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपका दिमाग चलना चालू होगा, और फिर हम जब उस क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट डे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। इस क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। ओके, थैंक यू।